हेलो नमस्कार साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी, आपका अपना भाई हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच बड़े ही दो तीन चार प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके, जो आई थिंक हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या लिया है मैंने पहले जानते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिया है मैंने कि नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। नीचे जो कुछ शब्द हमें लिए हैं, मैंने कुछ शब्द लिए हैं जिनके अक्षरों को कुल कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, यानी व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी रखा जा सकता है। तो आइए बनाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आई थिंक हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको सीधा और आसान और सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। तरीका जानने से पहले आपसे मतलब गुजारिश क्या है, गुजारिश यही है कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर ही लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए ना तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस तरीके की वीडियो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो टक से सामने सब्सक्राइब और फॉलो का बटन दिख रहा है, इसे टक से दबाओ और अच्छी अच्छी वीडियो और ट्रिकें पाओ। तो आइए जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द लिए, जैसे मैंने यहाँ लिया इंडिया, यहाँ लिया है क्लॉक, यहाँ लिया है इंडियन और यहाँ लिया है स्माइल। यानी इनके जो अक्षर है इन्हें उनको कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो आइए बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। जैसे इसमें आपको इंडिया में दिया गया है, देखिए इंडिया दिया गया है आपको। इंडिया में टोटल कितने अक्षर हैं? तो इंडिया में अगर देखोगे तो टोटल 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? देखो 1 2 3 4 5। कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। तो अगर 5 अक्षर हैं तो भैया आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल। ठीक है। ये इंडिया में टोटल कितने अक्षर हैं? तो 5 हैं। तो यहाँ आपको लिखना है 5 फैक्टोरियल लिखना है। अब आप कहोगे 5 फैक्टोरियल क्या होता है, इसका मान क्या होता है? तो इस ये भी बड़े ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आइए इसको जान लेते हैं। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल आपने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो कोई कोई ऐसा शब्द है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हाँ, हो रहा है भैया। क्या हो रहा है? ये आई हो रहा है, और ये आई जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। क्या है? 2 बार रिपीट हो रहा है आई। तो आप क्या करेंगे, ये इस तरीके से बटे में, और क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इस तरीके से लिख देंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं पहले फैक्टोरियल का मान कैसे निकालते हैं। जैसे अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो वहां कितना मान रखेंगे, उसका मान क्या होता है। अगर 2 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मान क्या होता है। तो फैक्टोरियल निकालने का मैं आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है। जैसे यहां बात कर लेते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 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 की बात कर लेते हैं साथियों। तो फैक्टोरियल देखिए कैसे, जैसे आपको अगर 1 का फैक्टोरियल पूछा जाए, यानी 1 फैक्टोरियल बराबर 1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 2 का फैक्टोरियल होता है। तरीका अगर आपको नहीं पता है तो अगर निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ जो संख्या दी गई उसके बाद में फैक्टोरियल दिया गया है, तो आपको उस संख्या को लेना है, फिर 1 तक जाना है। क्या जाना है? 1 तक जाना है। तो भैया जब यहाँ 2 फैक्टोरियल लेगा तो 2 फैक्टोरियल बराबर इसको कैसे लिखेंगे आप? 2 × 1। तो मतलब 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं 3 का फैक्टोरियल कितना होता है। तो 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको करना है क्या साथियों, जैसा कि मैंने बताया है कि जो संख्या दी गई है फिर उस या तो 1 से शुरू करो फिर उस संख्या तक जाओ, मल्टीप्लाई आपको करवाना है। जैसे जैसे मैं यहाँ आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ 3 का फैक्टोरियल पूछा गया, आपको 3 का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ आपको 1 लिखना है, ठीक है। 1 के बाद 1 × 2 × 3 इस तरीके से आप यहां तक जाएंगे, ठीक है। 3 तक जाएंगे। यानी जो संख्या मतलब जिस संख्या का फैक्टोरियल पूछा गया है, जिस संख्या का फैक्टोरियल मान ज्ञात करना है, आपको 1 से शुरू करके उस संख्या तक जाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो जब आप इस मतलब इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां से आपको मिल जाएगा ये 2 × 1 = 2 और 3 मतलब 2 × 1 = 2 और 2 तिहाई हो जाएगा अब 6। तो यानी 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। आइए एक और भी बताता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ 4 फैक्टोरियल का मान अगर आपको निकालना है, क्या 4 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो 4 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे? दूसरा वाला तरीका क्या है, यानी यहाँ से जैसे आपने 4 से शुरू करो, 1 फैक्टोरियल है तो आप एक एक करके कम करते जाओ। 4 लिखा मैंने, यहाँ 4 लिखा है, 4 फैक्टोरियल का मान हमें पता करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ 4 लिखा, आपने 4 लिख लिया। अब 1 फैक्टोरियल है तो एक एक कम कर देंगे, एक एक करके कम करेंगे। तो 4 के बाद 1 कम करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 कम करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद 1 कम करोगे तो 1 आ जाएगा। बराबर में आप अगर इस सबकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 4 तिहाई होता है 12 और 12 दूनी हो जाएगा आपका 24 और 24 × 1 तो 24 होता ही है।
तो यानी 4 फैक्टोरियल का मान आपका कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 5 फैक्टोरियल का मान होता है आपका 120। कितना होता है, 120 होता है। कितना, 120 होता है। वहीं अगर अब आपसे पूछा जाए कि 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 फैक्टोरियल का मान होता है आपका 720। कितना होता है, 720। सही है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला मतलब अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं, कभी कभी भूल जाते हो तो निकालने का तरीका क्या होता है, ये इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल का मान पूछा गया है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते जाइएगा, आपको जो निकल के आएगा वो उसका मान होगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो और याद भी कर सकते हो। अगर याद कभी कभी भूल जाते हो तो ये वाला तरीका अपनाइएगा, अगर याद कर सकते हो तो ये वाला तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो आइए बनाते हैं। अब जैसे 6 फैक्टोरियल का मान हमने पता कर लिया, अब इसी तरीके अगर 7 फैक्टोरियल का मान पता करना हो तो 7 फैक्टोरियल का मान आपका होता है 50, 5040। कितना होता है, 5040। इसी तरीके से आप आगे तक भी जा सकते हो, लेकिन हम अभी यहीं तक, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो हम अभी यहीं तक बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, अधिकतम अगर हम देखें तो अधिकतम अंक हमारे सभी मतलब जो भी शब्द लिए उनमें अधिकतम अंक ये इंडियन शब्द है, ये सबसे बड़ा है। तो इसमें कितने अंक है, 2 4 6 अंक है। तो हम 7 तक आ गए, अब हमें दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चन बनाने में। अगर अगर आप इससे भी बड़ा अगर शब्द अगर आपको दिया गया तो अब इस तरीके से आगे तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को। अब देखिए, यहाँ आपको 5 फैक्टोरियल दिया गया है, यहाँ आपको कितना दिया गया, 2 फैक्टोरियल दिया गया। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो डायरेक्ट आप 5 मतलब 5 फैक्टोरियल का मान रख सकते हो। अगर नहीं, जैसे यहाँ मैंने आपको लिख के दिया है तो यहाँ आप डायरेक्ट भी 5 फैक्टोरियल का मान रख सकते हो। लेकिन अगर नहीं, इस तरीके से हर जगह तो सारणी बनी नहीं दिखेगी आपको, तो आपको करना क्या है, आपको करना है 5 फैक्टोरियल का मान पूछ रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाय, किस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, एक एक करके कम करते जाओ। तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बटे में आपको क्या करना है, 2, यानी 2 फैक्टोरियल का मान तो क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, जब आप इसको पूरे का मल्टीप्लाई करवाओगे, जब पूरे का मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 120 और बटे में 2। इस तरीके से कितना मिल जाएगा, 120 बटे में 2। तो 2 से आप जब 120 को क्रॉस करोगे तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। यानी इंडिया शब्द को भैया कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 60 प्रकार से। कितने प्रकार से, 60 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आइए बात कर लेते हैं क्लॉक। क्लॉक शब्द को कितने प्रकार से मतलब व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आइए क्लॉक को लेते हैं। तो क्लॉक शब्द में देखिए आप टोटल कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। कितने, 5 हैं। तो आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। कितना लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, जब 5 फैक्टोरियल आपने लिख लिया इस तरीके से, आप देखिए कोई ऐसा शब्द है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो भैया यहाँ तो सी भी है, एल है, ओ है, सी है, सी है। तो क्या रिपीट हो रहा है, सी हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, सी जो है वो 2 बार हो रहा है। तो आप बटे में लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। कितना लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो भैया 2 फैक्टोरियल हो गया। आप यहाँ में जगह कम है तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। तो 5 फैक्टोरियल का मान आपको पता ही है कितना होता है, 120 होता है। नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिएगा, ये लिखा है कितना, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल का मान तो 2 ही होता है। ठीक है, तो जब आप 2 से 120 को क्रॉस करोगे साथियों, तो यहां से भी आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मतलब क्लॉक शब्द को भी 60 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, उसके अंकों को भैया 60 प्रकार से रखा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। अब अगर क्लियर हुआ और समझ में आ रहा हो तो आपका फर्ज क्या है, अगर अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और तो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए। नहीं किया तो अब क्या सोच रहे हो, तो कर दो टक से सब्सक्राइब और फॉलो, साथ ही साथ फॉलो भी करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमें यहाँ दिया गया इंडियन, क्या दिया गया है, इंडियन दिया गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, मैं एक बार आपको हेडिंग पढ़ के बताता हूँ। नीचे दिए गए शब्दों को, मतलब यहाँ आप वहां जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो एक ही शब्द होगा, हेडिंग क्या होगी आपको कि भैया इंडियन शब्द, इंडियन को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, इंडियन लिखा रहेगा, फिर बोलेगा कि इंडियन शब्द को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो आज मैं बनाता हूं। अब देखिए यहाँ देखिए, अब अगर यहाँ आप देखोगे तो इंडियन शब्द में टोटल कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। तो यहाँ आप 6 फैक्टोरियल लिखिएगा।
कितना फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, देखिए कोई अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हो रहा है, देखो कौन हो रहा है, जो भी अक्षर रिपीट हो रहा है उसको आपको बटे में रखना है। क्या रखना है, बटे में रखना है। तो देखिए कौन अक्षर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो भैया देखो यानी कौन है आई है जो 2 बार आई है, तो मतलब 2 फैक्टोरियल लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब और भी देखो यहाँ कुछ और भी मतलब रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एन भी है, जो एन भी है ना ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल और भी लिख सकते हैं आप। तो जब आप इसे हल करोगे तो 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है मैंने आपको बताया, नहीं पता है तो मैं एक बार और बता रहा हूं। और निकालने का तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है, निकालने वाला ये तरीका होता है, एक एक करके कम करते जाओ और 1 तक आपको जाना है। तो 6 फैक्टोरियल का मान आपका होता है 720। कितना होता है, 720 होता है। बटे में आपको क्या रखना है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्रॉस करना है। तो जब आप 2 से 720 को क्रॉस करोगे तो यहां से आपका हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई होता है 6, 12 इधर 1 रह गया, इधर गया 12 हो गया, तो 6 दूनी हो गया 12, 1 0 तो 1 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 रह गया, तो इस 2 से जब आप 36 को क्रॉस मतलब 360 को क्रॉस करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 उधर गया, तो 8 दूनी 16, 1 0 तो 1 0 बराबर में आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर जो आपका आ जाएगा साथियों वो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। और 180 हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। कैसे हो जाएगा, इंडियन शब्द को भैया कितनी बार कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, 180 तरीके से। कितने, 180 तरीके से। आप समझ में आया, क्लियर हुआ है तो अभी भी लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए। आइए अब लगे हाथ इस्माइल को भी देख लेते हैं, इस्माइल को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस्माइल शब्द में सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो भी आपको शब्द दिया गया उसमें टोटल अक्षर कितने, टोटल मतलब टोटल अक्षर कितने। तो इसमें जो टोटल अक्षर हैं वो आपके 1 2 3 4 5 हैं। कितने, 5 है। तो लगे हाथ तुरंत लिखो 5 फैक्टोरियल। क्या लिखना है आपको, यहां मैं लाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। 5 फैक्टोरियल लिखना है। अब देखो कोई दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसमें अगर देखोगे तो कोई भी शब्द दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। एस भी एक ही है, एम भी एक ही है, आई भी एक ही है, और एल भी एक ही है और ई भी एक ही है। कोई भी शब्द दोबारा रिपीट नहीं किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इस स्थिति में आपको जो भी मान आ रहा है, जितने भी टोटल अक्षर हैं उसका मान आपको रख देना है। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो यहाँ नहीं पता है तो यहाँ रट लीजिएगा, कितना होता है, 120 होता है। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा है तो ये वाला तरीका अपनाइएगा, मल्टीप्लाई का तरीका अपनाइएगा। आपके 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, तो बराबर में आप रख देंगे 120, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट और राइट आंसर। यानी इस्माइल शब्द को 120 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है, 120 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन क्लियर हुए हो, इस तरीके के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए ना, तो अब करना क्या है, इतना तो समझदार हो ही, तो लगे हाथ जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। अगर अभी भी नहीं किया है ना तो सामने ये सब्सक्राइब और लाइक का बटन दिख रहा है, टक से दबाओ और सब्सक्राइब और लाइक और साथ ही साथ फॉलो भी जरूर करिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। और बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सपोर्ट में क्या करना है, बस आपको पता ही है, बस आपका भाई आपके हित में काम करता रहेगा। एक आपका एक फॉलो और एक लाइक ना हमें बड़े अगली वीडियो के लिए बड़ा ही मोटिवेट करता है। तो फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और हो सके तो शेयर भी जरूर करें। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।